दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल MCQ नहीं आया था, कुछ कारण से नहीं आ पाया था और इसलिए आज MCQ दोबारा लेके आए हैं और एक्सप्लेन के साथ। और आप अपनी प्रैक्टिस जो आप प्रीवियस वीडियो हैं उनको आप देख रहे होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास, आज का सेशन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन RBI एंड बैंक मेंटेनिंग करेंसी चेस्ट इन इज दैट ऑफ कि RBI और करेंसी चेस्ट के बीच में क्या संबंध है। पहला है बेलर बेली, दूसरा है लेसर लेसी, तीसरा है प्रिंसिपल और ट्रस्टी, चौथा एक्चुअली यहाँ पे प्रिंसिपल और ट्रस्टी नहीं है ना, यहाँ पर है प्रिंसिपल और एजेंट, AGENT एजेंट है, ठीक है। और चौथा है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड कि प्रिंसिपल और एजेंट RBI और करेंसी चेस्ट के बीच में संबंध होता है प्रिंसिपल और एजेंट का। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑथराइज्ड फॉर असाइनिंग लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट की किसी भी जिले और राज्य में अग्रणी बैंक जिम्मेदारी सौंपने के लिए कौन अधिकृत है, कौन करता है इस काम को कि गांव और जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला है नाबार्ड, दूसरा है सिडबी, तीसरा है RBI और चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखते हैं क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। RBI किसी भी जिले और राज्य में अग्रणी बैंक जिम्मेदारी सौंपता है, RBI सौंपता है क्योंकि इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड था। साल 1969 में अग्रणी बैंक योजना को लागू कर दिया गया। जो लीड बैंक है वो 1969 में इसको लागू कर दिया गया था। अग्रणी योजना बैंक योजना के तहत आवंटित जिलों में सभी ऋण संस्थाओं के प्रयास का समन्वय करने के लिए एक अग्रणी बैंक की नियुक्ति की जाती है। इसका मकसद कृषि, MSE और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ये लोन को बढ़ावा देता है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर है लीड बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, द स्कीम वन नेशन वन अम्बर्समेंट रेफर्ड फॉर, एक राष्ट्र और एक लोकपाल योजना का उल्लेख इसमें है। पहले चलता था, पहला ऑप्शन है बैंकिंग अम्बर्समेंट, दूसरा है NBFC अम्बर्समेंट, तीसरा है इंटीग्रेटेड, चौथा है डिजिटल ट्रांजैक्शन अम्बर्समेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट। सबसे पहले शुरू हुआ था बैंकिंग अम्बर्समेंट, उसके बाद आया था NBFC अम्बर्समेंट और तीसरा आया है इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट जो आया 2021 में। ये लेटेस्ट वाला है और अभी वाला है। देखते हैं क्या है। RBI ने 5 फरवरी 2021 को एक राष्ट्र एक लोकपाल योजना की घोषणा की थी। इस योजना का मकसद विनियमित संस्थाओं में उपभोक्ताओं को शिकायतों को निर्धारित करने के लिए केंद्रीय प्रणाली बनाना है। इस योजना के तहत बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, भुगतान प्रणाली और साख सूचना कंपनियों या संस्थानों के ग्राहक उनकी शिकायतें एक ही जगह दर्ज करा सकते हैं। इसलिए एक राष्ट्र और एक अम्बर्समेंट की योजना लाई गई थी। ठीक है, अब है इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट जो ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट
टाइम फ्रेम फॉर रिड्रेसल पीओएस कंप्लेंट, कि पीओएस शिकायत निवारण के लिए समय सीमा क्या। आपकी जो पीओएस मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल, उसकी अगर जो कंप्लेन हो गई है तो कब तक इसका शिकायत का निवारण हो जाएगा। पहला ऑप्शन है T+2 डेज, दूसरा है T+7 डेज, तीसरा है T+5 डेज और चौथा है T+14 डेज। तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करता हूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा T+14 डेज। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एनआरओ अकाउंट कैन बी ओपन्ड, कि एनआरओ खाता खोला जा सकता है। जो एनआरओ है, नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी, एनआरओ की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी नॉन रेसिडेंस ऑफ ऑर्डिनरी, कि वो कौन कौन से खाते खोल सकता है। पहला है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी और एफडी। तो जो एनआरओ है वो सेविंग भी खोल सकता है, करंट भी खोल सकता है, आरडी और एफडी भी खोल सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। भारत से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी, एनआरओ की फुल फॉर्म है, खाता खोला जा सकता है। एनआरओ चालू खाता, आवर्ती सावधि जमा खातों के लिए वो पूर्ण रूप से बाध्य है, आप वो कोई भी खाता यहाँ पे खोल सकता है। नेक्स्ट, एनपीएस का नियामक कौन है। वो इज द रेगुलेट बाय एनपीएस, कि एनपीएस को कौन उसके लिए नियम और लागू करेगा एनपीएस के लिए। अगर आपने मेरे को बताना एनपीएस की फुल फॉर्म क्या है। आज का सबसे सीधा और आसान सवाल। पहला है आरबीआई, दूसरा है इंडिविजुअल बैंक्स, तीसरा है पीएफआरडीए और चौथा है सेबी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएफआरडीए। और आपने मेरे को पीएफआरडीए की फुल फॉर्म भी बता देनी। मैंने कल भी आपको मैंने पीएफआरडीए की फुल फॉर्म बताई थी, आपने मेरे को पीएफआरडीए की फुल फॉर्म बतानी है, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। अगला है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सर्विस चार्ज फॉर आरटीजीएस। अगर आप आरटीजीएस कर रहे हो तो उसमें सर्विस चार्ज लगता है। पहले तो आपने ये बताना है कि आरटीजीएस की जो लिमिट है वो कितनी है। आरटीजीएस की लिमिट बतानी है आपने कितनी है, और उस पर जो चार्ज लगता है ना वो कितना है। पहला ऑप्शन है 25 रुपए, दूसरा है 100 रुपए, तीसरा है 50 रुपए, चौथा है 55 रुपए। अगर मैं आरटीजीएस की बात करता हूँ तो आरटीजीएस में अगर आप 5 लाख रुपए तक डाल रहे हो, 5 लाख तक अगर आप डाल रहे हो तो आपको लगेगा 24.50 पैसे। ठीक है, 24 रुपए 50 पैसे। ठीक है भाई। 24 रुपए 50 पैसे हो गए अगर आप 5 लाख तक डाल रहे हो तो 24 50, इसके साथ प्लस जीएसटी भी है ना। 24+50 प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप 5 लाख से ऊपर डाल रहे हो तो आपको लगेगा 49.50 प्लस जीएसटी। ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम, अधिकतम कितना है। अगर आप 5 लाख तक डालोगे तो 25 है, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है ना। और अगर आप 5 लाख से ऊपर डालोगे तो तब 50 हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपको बताया था, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा भी देखते हैं क्या है इसमें। लाख रुपए से 5 लाख तक का जो लेन देन होगा वो 24 रुपए 50 पैसे तक, और प्लस उसके साथ जो जीएसटी लगेगा वो, और 5 लाख से और उससे ज्यादा लेन देन के लिए 49.50 प्लस जीएसटी। ठीक है। तो यहां पर आंसर था 50। नेक्स्ट,
द जेनेसिस ऑफ एसएचजी इन इंडिया केम फ्रॉम, कि भारत में के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसको किसने रिप्लेस किया था? पहला ऑप्शन है SGSY स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, दूसरा है NRLM नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन, तीसरा सेवा और चौथा है नन। तो इसको जो रिप्लेस किया था वो किया था सेवा ने। ठीक है, सेवा की फुल फॉर्म होती है सेल्फ एम्प्लॉय वुमन एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉय वुमन एसोसिएशन है, ये सेवा की फुल फॉर्म हो जाएगी। पहले सेवा थी कि जो ये देखो सेल्फ रोजगार कर रही थी, उसको फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया था, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। भारत में स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति जब हुई 1970 में स्वरोजगार महिला संघ, देखो आ गया स्वरोजगार, देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन का गठन किया गया था। स्वयं सहायता समूह उनकी उत्पत्ति 1992 में नाबार्ड द्वारा एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना शुरू करने में मदद की गई थी। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैश डिपॉजिट मोर देन रुपीज रिक्वायर्स कंपल्सरी कोटिंग ऑफ पैन नंबर्स, कि अगर आप कितने रुपए से ज्यादा आप रुपए जमा कराओगे आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। पहला है 20,000, 25,000, 50,000 और 1,00,000। ये मैंने आपको कल परसों भी करवाया था कि अगर आपको 50,000 है, अगर आप अमाउंट जमा करा रहे हो तो आपको पैन कार्ड जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, आपको पैन कार्ड जमा कराना पड़ेगा अगर आप 50,000 से ज्यादा रुपए डिपॉजिट करवाते हो तो। आयकर नियमों के मुताबिक बैंक में 50,000 रुपए ज्यादा नगद जमा करने पर पैन नंबर देना जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी वित्तीय वर्ष में आपकी कुल नगद जमा राशि 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको अपना पैन नंबर देना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम लिमिट फ्रॉम एटीएम विड्रॉल, कि एटीएम में निकासी से न्यूनतम राशि क्या है? अगर आप कितने रुपए से कम एटीएम से निकाल सकते हो? पहला 100 रुपए, दूसरा 200, तीसरा है 50 रुपए और चौथा है 500 रुपए। तो भारत में एटीएम में पैसे निकालने की न्यूनतम सीमा आमतौर पर 100 रुपए होती है। इसका आंसर 100 रुपए। ठीक है, मैंने आपको आंसर नहीं बताया, आंसर 100 रुपए इसका। हालांकि एटीएम में पैसे निकालने की सीमाएं बैंक और खाते के प्रकार के आधार पर अलग होती है, लेकिन अगर आप किसी भी एटीएम में जाओगे तो 100 रुपए से ज्यादा आपका रुपए नहीं निकलेगा, 100 रुपए से कम। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट मुद्रा लोन कैटेगरी, इनमें से कौन मुद्रा लोन की कैटेगरी में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है शिशु, दूसरा है किशोर, चौथा है युवा और चौथा है तरुण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका युवा। युवा इस कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, पहला आता है शिशु, दूसरा आता है किशोर और तीसरा आता है तरुण। ठीक है, नेक्स्ट हु इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, कि नीति आयोग का कौन अध्यक्ष होता है? पहला है कि नीति आयोग का अध्यक्ष बताना है। पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा होम मिनिस्टर, चौथा है फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो नीति आयोग का जो हेड होता है, नीति आयोग की जगह पहले योजना आयोग हुआ करता था ना, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, परंतु वर्तमान में योजना आयोग नीति आयोग में परिवर्तित हो गई है। पहले जो योजना आयोग थी उसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, जबकि उपाध्यक्ष उस टाइम राजीव कुमार हुआ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में हु प्रेजेंटेड द
फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, कि जब भारत आजाद हो गया था तो तब केंद्रीय बजट सबसे पहले किसने पेश किया था? क्योंकि जो बैंकिंग है वो फाइनेंस पे चलती है बजट पे, इसलिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि किसने भारत में स्वतंत्रता के बाद बजट को पेश किया था। पहला ऑप्शन है सी डी देशमुख, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा षणमुगम शेट्टी और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो ये पेश किया था पहला बजट वो किया था षणमुगम शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर 3। इसका तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है कि जेम्स विल्सन ने 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान पहला बजट पेश किया था। सबसे पहला बजट पेश किया था 1860 में जेम्स विल्सन ने, जब ब्रिटिश शासक राज क्या करते थे यहाँ पे। और आर के षणमुगम शेट्टी ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट पेश किया। और भारत का केंद्रीय बजट जो वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसमें सरकार अपनी रूपरेखा बताती है भाई कि हमने इस साल क्या क्या करना है और इस साल क्या नहीं करना है। ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे आजकल आप लोग क्लास कम पढ़ रहे हो तो फिर हम भी थोड़ा बहुत ढीले पड़ जाते हैं। जब लगता है कि कोई नहीं पढ़ रहा है तो हम भी ढीले पड़ जाते हैं, छोड़ो अब नहीं पढ़ रहे तो क्या करें, है ना। तो इसलिए वीडियो भी कभी कभी हो जाता है मन, जब दिल करता है कि पेपर आने वाला है इनका, लेकिन जब मैं सोचता हूँ जब पढ़ते ही नहीं तो वीडियो बना के भी कोई फायदा है नहीं। इसलिए टेलीग्राम में भी क्वेश्चन आपको कम देखने को मिल रहे हैं। अगर आप वीडियो देखो, क्लास देखो, तो फिर पढ़ाने के लिए बढ़ाने की भी इच्छा करती है ना। और बाकी आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से, चाहे डाउनलोड करके चाहे कैसे भी। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं एक और कहीं नई कक्षा के साथ। अगर आपका रिस्पॉन्स रहा देखने का तो तब मिलेंगे, नहीं तो क्या पता परसों मिले, एक आध दिन बाद मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर। बाकी डिपेंड करता है पढ़ने वालों पे। सोच रहा हूँ पीएनबी का ले आऊं मैं कल परसों क्लास, पूरा एमसीक्यू जितने मेनू ऑप्शन है सब पथ प्रदर्शक से लेके आऊंगा, ऑप्शन बना के पूरा। ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में क्या है आपका सीन देखने का। पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो क्या है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।